स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स आज हम एक विशेष लेक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि है बहुमतों के बारे में। यानी कई बार हमें ये चीज़ परेशान करती है कि साधारण बहुमत क्या है, पूर्ण बहुमत क्या है और विशेष बहुमत क्या है, और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन का मतलब क्या है, ठीक है। और कई बार हम ये भी नहीं समझ पाते कि उपस्थित, ठीक है, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। तो ये सभी जो कन्फ्यूजन है ना, आज आपकी दूर हो जाएगी और डिटेल से और बिल्कुल आसान शब्दों में एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको आज इन तीनों बहुमतों के बारे में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं अभी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी जो भारत की राज्य व्यवस्था है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर चल रही है, ठीक है। इसके अलावा मैं जो एनसीईआरटी है, चाहे 6 क्लास की हो या 11th क्लास की, और भी मैं एनसीईआरटी यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। और सरल से सरल शब्दों में मैं आपको समझाने का भरपूर यहाँ पे प्रयत्न करता हूँ। तो अब हम देखो स्टार्ट कर रहे हैं साधारण बहुमत के बारे में। यानी पहले हम चर्चा करेंगे सबसे पहले साधारण बहुमत के बारे में। देखो, सरल से सरल शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मान लीजिए कि संसद में, लोकसभा में हम बिल लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। बिल का मतलब विधेयक जो आगे जाकर के कानून बनेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक बिल लेकर के आ रहे हैं संसद में, ठीक है, लोकसभा में हम एक बिल लेकर के आ रहे हैं। और मान लीजिए वो बिल हम लेकर के आए, ठीक है। अब उस बिल को हमें पास करना है, ठीक है। तो हमें उसको बिल को अगर पास करना है ना, तो मान लीजिए लोकसभा में उस दिन, जिस दिन हम बिल लेकर के आए थे, और उस दिन लोकसभा में कितने सदस्य थे? उस दिन लोकसभा में 400 सदस्य उपस्थित थे, ठीक है। लोकसभा में उस दिन 400 सदस्य उपस्थित थे जिस दिन हम बिल लेकर के आए। और जब बिल पर वोटिंग की बारी आई ना, यानी बिल पर जब मतदान की बारी आई, सभापति ने यह किया कि हाँ अब हम इस पर वोटिंग करवाएंगे। तो जब वोटिंग हुई ना, तो उस जो बिल है उसको पास करने के लिए हमें कितने मत चाहिए? अगर हम उसको साधारण बहुमत से पास कर रहे हैं ना, अगर हम बिल को, तो हम उस बिल को पास करने के लिए साधारण बहुमत से हमें कितने, उसको पास करने के लिए हमें मत चाहिए होंगे? तो देखिए, अगर उसे हमको पास करना है साधारण बहुमत से, तो हमको जो है उसको 50%, यानी 50% प्लस 1, ठीक है। आप इसको याद रखना, 50% नहीं होगा, 50% प्लस 1 होगा। कई बार हम गलत कर देते हैं कि हाँ 50% हमने ऑप्शन में देखा और सही टिक करके आ गए, और बाद में हम देखते हैं कि वो गलत हो जाता है। ऐसा नहीं होगा। 50% का मतलब यहाँ क्या हुआ? 200 हो गया, ठीक है, ठीक है। और 50% का मतलब 200 प्लस 1, यानी 201 हमें वोट चाहिए उस बिल को पास करने के लिए, ठीक है। ये मतलब हुआ साधारण बहुमत का। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये साधारण बहुमत है। आप आसान शब्दों में समझ गए। यानी उपस्थित यहाँ जितने भी सदस्य हों, यानी कभी भी, कई बार हम भी तो जैसे बहुमत की बात करते हैं ना, कि हाँ किसी भी मामले में अगर मान लीजिए हमें बहुमत लेना है, तो हम क्या करते हैं कि हाँ आधे से अधिक वोट अगर मिल जाएंगे तो हम उसको जीता देंगे। तो वही बात यहाँ पे लागू हो रही है कि हाँ 50% से ज़्यादा उसको वोट और प्लस 1, ठीक है। तो 400 का 50%, 200 प्लस 1, यानी 201 अगर उसको मत मिल जाएंगे ना उस बिल को, तो वो बिल पारित हो जाएगा, अगर वो बिल साधारण बहुमत से पारित होगा तो, ठीक है। और अब देखो, हम पूर्ण बहुमत की बात कर रहे हैं। यानी पूर्ण बहुमत का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? और उसको हम कह रहे थे सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो देखिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो साधारण बहुमत होता है ना, ये हमेशा बदलता रहेगा। आप इस बात को याद रखिएगा, जितने सदस्य उपस्थित होंगे उन सदस्यों की संख्या के आधार पर ये जो साधारण बहुमत है वो बदलता रहेगा। अब मान लीजिए, आप ऐसा समझो कि मान लेते उस दिन जो है सदन में 500 सदस्य उपस्थित होते, तो फिर हम क्या करते? फिर हम यह करते कि उस जो बिल है ना उसको हमें पास करने के लिए 251 वोट चाहिए। यानी 200 का 201 से यहाँ 251 आ गया साधारण बहुमत। यानी साधारण बहुमत जो होगा ना मित्रों, वो बदलता रहेगा। आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और पूर्ण बहुमत क्या होता है? जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है ना, वो क्या होती है? अब मान लो, फिर एग्जाम्पल लेते हैं। अब ऐसा करिए, आप बिल आया लोकसभा में, राज्यसभा में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं लोकसभा का एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए लोकसभा में बिल आया और उस बिल को हमें पास करना है पूर्ण बहुमत के माध्यम से, ठीक है। तो हमें कितना वहाँ पे बहुमत चाहिए होगा उसको पास करने के लिए? अब मित्रों, मान लीजिए क्या कि उस दिन जब जिस दिन हम बिल लेकर के आ रहे थे सदन में, और उस दिन मान लीजिए फिर से 400 सदस्य उपस्थित हैं, ठीक है। 400 सदस्य उपस्थित हैं, या मान लेते कि उस दिन जो है पूरे 543 ही सदस्य उपस्थित थे। जितनी लोकसभा की सदस्य संख्या है उतने सदस्य उस दिन मान लीजिए उपस्थित थे 543। तो अब हमको उस बिल को पूर्ण बहुमत से पारित करना है, तो कितने हमें वहाँ पे जो है वोट चाहिए होंगे उस बिल को पास करने के लिए? तो आप इस बात को याद रखना
कि हमें उसको पास करने के लिए कितने जो है वोटिंग चाहिए होगी, हमें उसको पास करने के लिए चाहिए होगी 272 वोटिंग, यानी 272 वोट हमें उसको पास करने के लिए चाहिए। ठीक है, मतलब मित्रों क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब भी वही है, आपने दिमाग लगाया हो तो इसका मतलब भी 50% प्लस एक ही है। लेकिन मित्रों फिर इन दोनों में अंतर क्या हुआ, आप इस बात को फिर समझेंगे, यानी फिर कन्फ्यूजन ये हुआ कि इन दोनों में फिर अंतर क्या हुआ, साधारण बहुमत और पूर्ण बहुमत में। मित्रों आप इस बात को समझ लीजिए आज कि अब मान लो ये 272 वोटिंग है ना, और हमें किसी भी बिल को अगर पारित करना है पूर्ण बहुमत के माध्यम से तो 272 हमें वोट चाहिए। यानी अगर मान लो किसी भी बिल को पारित करना ना, चाहे कितनी ही सदस्यों की संख्या हो जाए सदन में, अब मान लीजिए कि 400 सदस्य है ना, तो भी हमें 272 वोट चाहिए उसको पारित करने के लिए पूर्ण बहुमत से। यानी वहां पे फिर सदस्यों की जो सदस्य की संख्या की बात मैं कर रहा था ना, कि सदस्यों की संख्या के आधार पर जो है साधारण बहुमत बदलता रहता है, यानी 400 है तो 201 हो जाएगा, 500 सदस्य हैं तो 251 हो जाएगा। वहां ऐसा नहीं होगा पूर्ण बहुमत में, वहां तो भैया आपको 272 सदस्य चाहिए ही, यानी इतने सदस्य तो आपको चाहिए ही होंगे उस बिल को पारित करने के लिए साधारण सॉरी पूर्ण बहुमत से। चाहे आपके सदन में 400 सदस्य हों या 300 या 200 ही हो क्यों ना हो, ठीक है, तो 272 तो आपको चाहिए ही चाहिए उस बिल को पारित करने के लिए। आप इस बात को अच्छी तरह से मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे, यानी पूर्ण बहुमत है वो बदलेगा नहीं, फिक्स रहेगा 272, यानी ये फिक्स है। और साधारण बहुमत है ये जो है बिल टू बिल वेरी करेगा, ठीक है, और संख्याओं की यानी सदस्यों की संख्या है उनके आधार पर जो है इसमें परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब देखो विशेष बहुमत की क्या बात करें, तो विशेष बहुमत या स्पेशल जो मेजोरिटी होती है उसका मतलब क्या होता है, तो सुनिए। मान लीजिए हम फिर से बिल लेकर के आ रहे हैं लोकसभा में, और वो जो बिल है उसको हमने लेकर के आया, और जब उस पर वोटिंग की बारी आई तो वोटिंग करवानी है हमें। और विशेष बहुमत का मतलब मित्रों क्या होता है, कई बार मैंने आपको जो है पॉलिटिकल लेक्चर्स में भी बताया, और जब मैं संविधान संशोधन की बात कर रहा था, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको 3 बहुमत के बारे में बताया था, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में क्या है, विशेष बहुमत का मतलब है हमारे देश में 2/3 बहुमत, यानी अलग अलग संविधानों में अलग अलग जो है ये आंकड़ा रहता है, कहीं में जो है 3/5 है या कहीं में और भी संख्या बदलती रहती है। तो भारत का जो संविधान है ना मित्रों, उसमें हमने 2/3 ले रखा है विशेष बहुमत का मतलब। यानी मान लीजिए सदन की संख्या कितनी है लोकसभा की, 543, ठीक है, तो 543 का हमें अब अगर हम 2/3 निकालते हैं ना तो कितना होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है 362, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हो गया 362 सदस्य हमें उस बिल को पारित करने के लिए चाहिए, विशेष बहुमत का मतलब यह हुआ, ठीक है। अब मित्रों कई बार आपने ये भी सुना होगा कि जो है क्या सुना कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी कई बार आपने सुना होगा कि 2/3 बहुमत से अगर हमें किसी बिल को पारित करना है ना, तो हम देखते हैं सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ठीक है। एक तो बात आपने ये सुनी होगी, दूसरी बात आपने सुनी होगी कि उपस्थित प्लस मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, यानी ये बात भी आपने सुनी होगी। अब इसमें दोनों क्या अंतर है, देखो इन दोनों में अंतर क्या है, आप इस बात को समझ लीजिए। मान लो विशेष बहुमत से हमें किसी बिल को पारित करना है, ठीक है, और हमें उसको पारित करना है ना, तो हम क्या करेंगे, पहला क्या काम करेंगे, इन दोनों की मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए, फिर आपको कंफ्यूजन होगा आगे जाकर के। क्या कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा की, कितनी है, 543 है, तो उसका बहुमत हमें लेना है कितना, 2/3। आप इस बात को समझिए, ठीक है, इसका जो है हमें 2/3 बहुमत लेना है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। अब आप इसमें यह मत गिनना कि जो है हमें रिक्तियां नहीं गिननी है, हमें पूरे 543 सदस्य लेने हैं। आप इस बात को समझिए, 543 दिन सदन की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 543 ही तो है, तो 543 का 2/3 बहुमत क्या हुआ, एक तो ये हुआ 362, यानी उस बिल को पारित करने के लिए हमें पहला तो काम करना होगा 362 सदस्य हमारे पास होने चाहिए, पहला काम ये, ठीक है। और दूसरा काम क्या, कि दूसरा काम यह है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, यानी अब मान लो 362 तो हमें चाहिए थे, ठीक है, अब मान लो उस दिन क्या हुआ कि सदन में जो है 400 सदस्य उपस्थित हैं, ठीक है, एक काम तुमने ये कर लिया कि हाँ 362 सदस्य होनी चाहिए, अब 400 सदस्य होंगे, ठीक है, तभी तो ये जो बात मैंने बताई कुल सदस्य संख्या का 2/3 तभी तो लागू होगा। यानी अगर आप ये कहें कि आपने 400 क्यों माना, अब मैं 300 कैसे मान सकता हूँ, आप खुद सोचिए कि 300 फिर मानेंगे तो बिल पारित ही नहीं होगा,
ठीक है, तो 362 तो मान लीजिए हमें 2/3 बहुमत मिल गया। अब मान लो उस दिन जो है 400 सदस्य उस सदन में उपस्थित थे। ठीक है, तो दूसरा काम क्या करना होगा मेरे को, यानी उपस्थित, उपस्थिति क्या बात किया रहे हैं, तो उपस्थिति यही तो है 400। अब ये उपस्थिति ही तो मतदान करेंगे। ठीक है, तो उपस्थित प्लस मतदान करने वालों का 2/3, यानी ये जो 400 सदस्य है ना, इन 400 सदस्यों का फिर से आप 2/3 बहुमत निकाल लीजिए, कितना होगा। तो मतलब फ्रेंड्स इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास जो है 266 सदस्य वहां पर होने चाहिए। यानी 266 अगर मान लीजिए उस जो बिल है उसके पक्ष में अगर वोट पड़ जाते हैं ना, तो वो बिल पारित मान लिया जाते हैं। मित्रों, 2 बहुमत हमें यहाँ पे चाहिए थे। बता दिया मैंने आपको, सरल से सरल शब्दों में समझाने का प्रयत्न किया है कि एक तो हमें 362 सदस्य उस बिल को पारित करने के लिए चाहिए, पहला तो हमें काम ये करना होगा, और दूसरा हमें 266 सदस्य होने चाहिए। यानी हमें 2 प्रकार के वहाँ बहुमत चाहिए हो रहे हैं। कई बार आपने पढ़ा है ना, जब भी आप ये पढ़ते हैं सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित प्लस मतदान करने वालों का 2/3, इसका मतलब ही यही है कि एक तो हमें कुल सदस्य संख्या कितनी है 543 है, उसका हमें 2/3 लेना होगा, और उपस्थित जितने भले 400 हैं या 500 हैं या पूरे 543 ही क्यों ना हो, तो 543 का हमें फिर वापस से 2/3 बहुमत लेना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो है विशेष बहुमत में किसी बिल को पास करने के लिए हमें इतने बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अगर फ्रेंड्स हम चर्चा करें ना, तो कई बार आपने ये भी पढ़ा होगा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। यानी जब हम संघीय जो ढांचा है ना हमारा भारत का संविधान हमारा संघीय है, यानी हमारा जो भारत का संविधान है उसमें हमने जो है शक्तियों का बंटवारा किया है केंद्र के बीच और राज्यों के बीच। और मैंने आपको जब संघीय व्यवस्था का जब लेक्चर लिया इंडियन पॉलिटी में, तब भी मैंने आपको बताया था। तो वही बात यहाँ करें कि जब संघीय व्यवस्था के बारे में हम किसी भी प्रकार का जब संशोधन करते हैं ना, संघीय व्यवस्था क्या, उसमें मैंने आपको जो 6-7 चीज़ें भी बताई थी क्या, कि राष्ट्रपति का हमें चुनाव करना है। ठीक है, तो उस चुनाव में अगर मान लीजिए हमें संशोधन करना है, या फिर हमें जो है खुद जो अनुच्छेद 368 है क्या, जो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति अनुच्छेद 368 के माध्यम से हम देते हैं संसद को, तो अगर मान लीजिए खुद अनुच्छेद 368 में ही हमें संशोधन करना होता है ना, तो हम फिर क्या करते हैं, हम वहाँ पे जो है विशेष बहुमत तो लेते ही हैं, यानी ये काम तो हम करते ही, प्लस हम आधे से अधिक राज्य, यानी भारत में जो 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्यों में से हम जो है 15 राज्यों की सहमति भी वहाँ लेते हैं कि हाँ 15 राज्य अगर सहमति दे देंगे ना, तभी हम राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें संशोधन कर सकते हैं, या अनुच्छेद 368 में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको यहाँ पे जो है सरल से सरल शब्दों में समझाने का आज भरपूर प्रयत्न किया है, और आई होप कि आप जो है इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, और मैं आशा भी करता हूँ कि आपकी जो भी कन्फ्यूजन जो है कभी भी आपके समक्ष रहती है कि जो बहुमत है, साधारण बहुमत और पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन की जो बात आती है ना, इन तीनों बहुमतों के बारे में मैं आशा करता हूं कि आपको समझाने में मैं सफल रहा होऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और मित्रों हाँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, मेरी लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी है, जो भारत की राज व्यवस्था है, चाहे बड़ा से बड़ा एग्जाम हो या छोटे से छोटा, जितने भी पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, एक एक प्रावधान का और एक एक डिटेल से मैंने आज जैसे मैंने आपको समझाया उतना ही मैंने वहाँ पे जोर देकर के प्रत्येक प्रावधान पर मैंने आपको जो वहाँ पे डिटेल से डिस्कशन किया है, और आप यकीन करोगे कि इस प्रकार से मैंने आपको वहाँ डिस्कशन किया है कि आप जो है फिर उसको भूल नहीं पाओगे। ठीक है, और बार बार मित्रों मैं ये कहता हूँ कि आप जो है सुनिए लेक्चर्स को, सुनने से क्या होता है कि हमें जो है याद ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जब किसी लेक्चर को देखते हैं ना, तो हम सुनते भी तो हैं और देखते भी हैं। तो इस कारण से क्या होता है, जिस प्रकार से हम फिल्म देखते हैं, कभी आपने मूवी देखी तो मूवी में क्या होता है, आपका दिमाग नहीं भटकता, आपने गौर किया होगा, चाहे कितना भी क्यों न अगर शोरगुल हो रहा हो ना, तो उस मूवी में ध्यान आपका रहेगा, नहीं भटकेगा बाहर। उसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप अपने अभी ये मेरा लेक्चर भी सुन रहे हो ना, तब भी आपका ध्यान नहीं भटक रहा होगा, क्योंकि हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे को ज़्यादा याद होता है, हमारे दिमाग में ज़्यादा चीज़ें डलती है। और फ्रेंड्स हमारा जो दिमाग है ना, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो दिमाग है वो हमारा दिमाग ऐसे है, कैसे कि ये जो खुला है ना, ये खुला है, ओपन है, और बार बार हमें इसमें जो है चीज़ें डालनी पड़ती है। ठीक है, तो बार बार हमें चीज़ें डालनी पड़ती है और हमें निकल जाता है। तो इस कारण से जो हमें बार बार इसमें चीज़ें डालनी पड़ती है, ताकि जो है कुछ समय के लिए हमारे दिमाग में बने रहे। और इस प्रकार से हम बार बार जिसमें दिमाग में चीज़ें डालते जाते हैं, तो वो फिर हमेशा के लिए स्थायी रहती जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे लेक्चर्स को आप जरूर सुनिएगा। ठीक है, और लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है या फिर जो एनसीईआरटी है वो भी मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। आने वाले समय में मैं और भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्योग्राफी हो या और भी जो कल्चर है या हिस्ट्री है, वो सभी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स तब तक के लिए फ्रेंड्स हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।